दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों भारत में एक सरकारी नौकरी पाने से कई गुना आसान है बाबा बनना, जिसमें ना ही आपको कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और ना ही कंपटीशन की झंझट है। बस 2-4 लोगों को अपनी खातिरदारी में लगा दो, कुछ झूठे शब्द बोल दो, लोगों के मन में डर पैदा कर दो और फिर उन्हें उस डर से बचे रहने का कोई देसी नुस्खा बता दो। इतना अगर कर दिया तो आप कंफर्म बाबा बन जाएंगे, और एक बार अगर बाबा बन गए तो कमाई लाखों में होगी, लाखों में। यकीन नहीं आता तो हमारे इस वीडियो को देख लीजिए, जहां हम इंडियन बाबाओं के सारे काले चिट्ठे खोलने वाले हैं, जिसमें हम आपको न केवल स्पिरिचुअल बाबाओं की हिस्ट्री बताएंगे बल्कि उनकी डार्क साइड भी आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे, जिसे देखने के बाद आप आज के बाद किसी भी बाबा के दरबार में जाने की गलती नहीं करेंगे। बस पूरी जानकारी पाने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो भारतीय बाबाओं से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक बाबा मौजूद हैं। अब जैसे कि आप इन पंखा बाबा को ले लीजिए, जो पंखा रोक कर अपना आशीर्वाद देते हैं, और कहा जाता है कि जिस किसी को भी ये बाबा आशीर्वाद दे देते हैं उनके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, जरा आप इन बाबाओं को भी तो देखिए जो अपने सिर में खेती करते हैं। कहते हैं कि इन बाबा के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि ये बंजर जमीन में भी फसल उगा सकते हैं। और अब आप पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ताला लगवा देने वाली काली कंबल बाबा से भी तो मिलिए, जहां ये सारे मरीजों को सिर्फ छूकर ठीक करने का दावा करते हैं। पर दोस्तों भारत में बाबा और उनके कारनामों का सिलसिला यही नहीं रुकता। दोस्तों आज भारत में इंडियन रिलीजन और स्पिरिचुअल मार्केट का टर्नओवर हर साल पूरे 3,640 करोड़ रुपए का है। हजारों करोड़ की ये इंडस्ट्री सिर्फ आस्था, विश्वास, श्रद्धा और भक्ति पर टिकी हुई है, जहां पर ये इंडस्ट्री हर साल 10% ग्रोथ रेट से बढ़ती जा रही है। और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके बहुत से लोग रातों रात माला माल होते जा रहे हैं। तो ऐसी संपत्ति खड़ी कर लेते हैं कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। जिनमें से कुछ बाबा तो ऐसे हैं, उनकी प्रॉपर्टी और नेटवर्थ के बारे में सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। सबसे पहले अगर हम सबसे बदनाम हो चुके आसाराम बापू के बारे में बात करते हैं, जिनकी कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए है, जिनके ऊपर बलात्कार, ड्रग माफिया और स्मगलिंग के कई सारे केसेस दर्ज हैं, और इस वक्त ये जेल में चक्की पीस रहे हैं। दोस्तों निर्मल बाबा के बारे में तो आप भी जानते होंगे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाबा है, जो रसगुल्ला और समोसा खिलाकर लोगों के दुख दर्द को दूर करते हैं। इनका नेटवर्थ 235 करोड़ रुपए का है। लोगों को भ्रमित करने के इल्जाम में ये 2 साल जेल के चक्कर में लगा चुके हैं। अब बात करते हैं राम रहीम के बारे में, जिनकी कुल संपत्ति 1455 करोड़ रुपए की है, जहां इस वक्त ये बलात्कार, ड्रग माफिया और स्मगलिंग जैसे केसेस की वजह से जेल में, जो समय समय पर बाहर आते रहते हैं। नित्यानंद बाबा की कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए है, जिनका देश निकाला भी हो गया है, लेकिन इन्होंने अपना खुद का देश बना दिया, जहां पर जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, और इनके ऊपर भी वही बलात्कार, ड्रग माफिया और स्मगलिंग के केसेस दर्ज हैं। और दोस्तों हम राधे माँ को कैसे भूल सकते हैं, इनकी तो एक अलग ही कहानी है, क्योंकि जब आप इन्हें भारत में देखेंगे तो ये साड़ी पहने हुए नजर आती हैं, लेकिन जब ये देश से बाहर जाती हैं तो मिनी स्कर्ट में पैदा हो जाती हैं। और इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्होंने 300 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति इकट्ठा कर ली, जहां इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग के चक्कर में इन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इस वक्त जमानत से बाहर हैं। दोस्तों रामपाल जी महाराज, जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए, लेकिन ये महाशय भी अभी जेल की सजा काट कर आए हैं,
जिन पर हत्या का आरोप, जमीन पर अवैध कब्जे, इस तरह के केसेस दर्ज हैं। पर दोस्तों, ये तो बीती बात हो गई। इस वक्त जो शख्स सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है वो है हमारे धीरेंद्र शास्त्री और वो बागेश्वर धाम सरकार, जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में लगभग 20 करोड़ की कुल संपत्ति बना ली है। और अगर इसी तरह से ये चलते रहे तो आगे चलकर ये हजारों करोड़ों की संपत्ति बना लेंगे। जहां ये जब दिमाग पढ़ने की कला जानते हैं, लेकिन इन्होंने माइंड रीडिंग की स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर लोगों की समस्याओं का हल निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज ये पूरे देश में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। क्योंकि ये न केवल लोगों की बीमारियां दूर करते हैं बल्कि कथाएं भी सुनाते हैं और दिमाग पढ़ने में इतने तेज हैं कि बैठे बैठे इंसान के मन में क्या चल रहा है सब बता देते हैं। पर दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे भारत में एक से बढ़कर एक बाबा मौजूद है, तो फिर क्यों लोग बीमारियों से मरते हैं? क्यों लोगों के एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते? क्यों लोग अपनी जिंदगी में हार मान लेते हैं और उनके पास पैसों की कमी हो जाती है, जबकि वो जिन संत महात्माओं को दिखाते हैं उनकी जेबें तो भरती जाती है, वो अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, लेकिन आम इंसान को कोई फायदा नहीं मिल रहा। और अगर आपको ये लगता है कि ये सारी चीजें अभी शुरू हुई हैं, तो दोस्तों नहीं, 1978 में एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट देखने को मिला जब पीपल्स टेम्पल के सैन फ्रांसिस्को बेस ग्रुप के 900 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। और आप इसके पीछे की वजह जानकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के गुरु ने, जिनका नाम जिम जोन्स था, उनके कहने पर इन सभी लोगों ने एक साथ जहर पी लिया था। दोस्तों, एक ऐसा कैसा उदाहरण है जिसमें लोग बिना सोचे समझे अपने गुरु की बातों को मान लेते हैं और फिर उन्हें कुछ इस तरह अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। ऐसे में सवाल ये आता है, कैसे लोग अंधे बनकर बाबाओं पर विश्वास कर लेते हैं? सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, ये सभी बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी बाबा के दरबार में जाते हैं तो वहां ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से इंसान का दिमाग पूरी तरह से मैनिपुलेट हो जाता है। और एक बार अगर आपका भरोसा हासिल कर लिया तो बाबाओं की निकल पड़ती है। क्योंकि जैसे आप बाबाओं के अंध भक्त बन जाते हैं, वो धीरे धीरे कहानियों के जरिए आपके दिमाग में बात फीड कर देते हैं कि बाबा या तो भगवान स्वयं का अवतार है या फिर वो भगवान की कही बात को सच करते हैं। बस एक बार आपने बाबा की इस बात पर भरोसा कर लिया, फिर आप बाबा के पक्के फॉलोअर बन जाते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप जो भी काम करते हैं वो ना ही बाबा के लिए होता है ना ही आपके लिए, बल्कि वो काम भगवान के लिए करते हैं आप। लेकिन क्या ये बाबा अकेले इतने बड़े एम्पायर को बिल्ड कर पाते हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है। किसी भी बाबा को उठाने में पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट जगत का पूरा योगदान होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए वोट और काले पैसों को सफेद करना। जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको अपने काम को जारी रखने के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट और पैसा चाहिए होता है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तो आसाराम बापू और राम रहीम जैसे बाबा सामने आते हैं, जो अपने स्वार्थ के चक्कर में लाखों करोड़ों जिंदगियों के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।